अपने 4 सीजन्स में पंचायत ने काफी बदलाव देखा है। शायद इसने अपनी स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी वाली इमेज को छोड़ते हुए अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाई है। पंचायत के सीजन 4 को लेकर काफी उम्मीदें थी, खासकर फुलेरा की वर्तमान प्रधान मंजू देवी, नीना गुप्ता और उनकी प्रतिज्ञा क्रांति सुनीता राजवर के बीच होम-वेल राजनीतिक टकराव के चलते। जबकि इस सीजन में शो चुनावी जंग के दायरे में चलता है, इसका अपने असली रूप एक हल्का फुल्का कंफर्ट वॉच रहने पर जोर देना मिक्स्ड नतीजा देता है। सीजन 3 के कुछ दिन बाद से कहानी शुरू होती है, जहां बृजभूषण रघुबीर यादव अपनी जान पर खतरे के बाद अभी रिकवर कर रहे हैं और अभिषेक, जितेंद्र कुमार, भूषण, दुर्गेश कुमार के साथ लड़ाई शुरू करने के कानूनी परिणामों पर गौर कर रहे हैं। वो अपने कैट एग्जाम के रिजल्ट्स का इंतजार करते हैं। ये सब पीछे हट जाता है जब शो अपने आप को आने वेल पंचायत चुनाव के लिए तैयार करता है। फुलेरा में चुनावी मौसम के दौरान मंजू देवी और क्रांति देवी एक दूसरे के सामने कदम मिलाती है। पंचायत ने अपने हर सीजन को क्लिफ हैंगर पर खत्म करना अपनी आदत बना ली है, जिसे अगले सीजन का एक रफ स्केच दर्शकों को मिलता है। कैरेक्टर्स अब ज्यादा गहराई से समझे जा चुके हैं और फुलेरा के रोज के अजीबोगरीब पहलू सामने आ चुके हैं, जिस वजह से दर्शक अन सिचुएशंस और उनके अंजामों का आगे से अंदाजा लगा लेते हैं। इस मामले में राइटर्स एक्सपेक्टेशंस को आगे बढ़ने में मुश्किल का सामना करते हैं। जब फुलेरा चुनावी दौर में होता है, कहानी हर एंगल से राजनीतिक चलकपात को समेटने की कोशिश करती है। इस दौरान हम देखते हैं कि पूर्व एमएलए पंकज झा को उसकी हाई पार्टी ने किनारा कर दिया है और टैप शो मंजू देवी के बेट प्लान की झलक दिखता है, जिसमें वो भूषण के द्वारा मफ्त बीएआई जा रही आलू को जमा कर रही है। ये 8 एपिसोड्स एक हुडनेट भी बनता है, जिसमें बृजभूषण के शूटर का राज खोलते हैं। शो अपने आप को एक मिश्रित जज्बे में पाता है, जहां गहरा राजनीतिक संघर्ष बेकार सी कॉमेडी के साथ मिलता जुलता है। शो कई बार इन दोनों के बीच स्विच करता है, लेकिन अक्सर सीमलेस ट्रांजिशन का बोझ नहीं उठा पाता। एक और बड़ा मसला है कि पंचायत अब भी एक बॉयज क्लब बैन कर रह गया है। मंजू देवी को काफी सीरियस राजनीतिक मामले में शामिल नहीं किया गया और जब वो चुनावी मुहिम की शख्सियत बन जाती है, तब भी वो सिर्फ अपने पति के पीछे हाई छुपी रहती है। नीना गुप्ता, जो अंडर यूटिलाइज्ड है, अपनी लिमिटेड स्क्रीन टाइम का पूरा फायदा उठाती है। पंचायत शुरू हुआ था एक स्लो मूविंग स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी के रूप में, जहां सबसे अच्छे सीन्स वो होते द जो थोड़े लंबी अवधि तक चलने वेल और थोड़ा अलग तरह के होता द पर फिर भी काम कर जाते द। लेकिन अब जब शो ने अपने आप को नई रूपरेखा दी है, तो नए थीम्स अक्सर अपने पारंपरिक फॉर्मूले के साथ अच्छी तरह नहीं मिल पाते। इस सीजन के दूसरे हिस्से में एक बार दोहराया गया डायलॉग पॉलिटिक्स के गंदे खेल को बताता है। बृजभूषण कहता है कि ये पूरा खेल झूठ, चलकियां और धोखा से भरा है, लेकिन इस बात की गहराई को हल्की मस्ती में बादल दिया जाता है, जिसे एक प्रभावित मोमेंट टूट जाता है। फिर भी इस सीजन को एक फिलर समझना ठीक रहेगा, जो अगले 5वें सीजन के लिए रास्ता बनाता है। ये शो के भविष्य को लेकर उत्साहित कर सकता है, पर अपनी वर्तमान स्थिति पर सवाल उठता है। डाइव इनटू सीजन 4 और देखिए आपका पसंदीदा गांव कैसे जिंदा होता है, राजनीतिक चालों, अनजाने ट्विस्ट्स और क्वर्की कंफर्ट के साथ जिसे आप प्यार करते आए हैं। अभी स्ट्रीम करें पंचायत सीजन 4 और देखें कि क्या फुलेरा की पावर प्ले एक चालक मोड है या फिर वो चिंगारी जो आगे की कहानी को आग लगाती है।